हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सवाल है 100 सरनेम्स वाज रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ये लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। नंबर ऑफ लेटर्स जो दिए गए हैं वो 1 to 4 है, तो इसकी सरनेम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सरनेम जो है वो 6 है। इसी प्रकार से 4 से 7 है वो 30 हो गया, 7 से 10 कितना है 40, और 10 to 13 जो है वो 16 है। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 to 16 जो है वो 4 है, और 16 to 19 जो है वो 4 है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, तो डिटरमाइन द मीडियन, यानी कि मीडियन फाइंड करना है। नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर्स, और मीन नंबर्स फाइंड करना है लेटर इन द सरनेम्स। आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, यानी जो सरनेम्स है उसका मॉडल साइज यानी मोड भी फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या फाइंड करेंगे, तो मीन फाइंड करेंगे। अब इसका हमें टेबल बनाना होगा, उसको पहले बनाएंगे टेबल को। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लास इंटरवल नोट किया है और फ्रीक्वेंसी को नोट किया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल में जो ये हमारा 1 और 4 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 4 और 1 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5। इसी प्रकार से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 कितना 11 हो जाएगा, और 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 10 और 7 को जब ऐड करेंगे तो ये 17 आएगा, और 17 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो ये 8.5 आएगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे 8.5। और देखिए यहाँ पर अब क्या है हमारा, तो 10 है और 13 है। 10 और 13 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा होता है 23। ठीक है, और 23 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आता है 11.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11.5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 29, और 29 को ऐड करके हम डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो डिवाइड करने के बाद ये आता है 14.5। तो यहाँ पर नोट करेंगे 14.5। और इसके बाद देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 35, और 35 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो ये हमारा आएगा 17.5। तो ये हमारा हो गया क्लास मार्क। और अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये XI है और यहाँ पर FI। इस तरफ हमें क्या करना है कि FI को XI से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट करना है, यानी कि जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट करना है, 30 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट करना है, इसी प्रकार से 40 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया कितना है 6 से, इसको जो मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। इसी प्रकार से इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नोट किया है। अब देखिए हमें क्या करना है, समेशन FI ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर हमें इन सभी को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इन सब का सम फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 100 आएगा, तो इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर 100। और इसी प्रकार से समेशन FI XI ज्ञात करना है। समेशन FI XI का मतलब क्या होगा, इन सबको ऐड करके नोट करना होगा यहाँ पर। तो समेशन FI और इनटू में XI इज इक्वल टू में इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 832। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे। देखिए हम इसको जब ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 832। अब हम मीन का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मीन का फार्मूला क्या होता है कि मीन, इसको x बार से डिनोट किया जाता है, तो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन में FI इंटू में XI और पूरे का अपान समेशन में FI। ठीक है, अब समेशन FI और XI की वैल्यू यहाँ पर हमने ज्ञात किया है कितना है 832। तो ये हो जाएगा 832, और अपान में समेशन FI जो है वो 100 है, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.32। ठीक है, तो ये हमारा मीन फाइंड हुआ। अब हमें क्या करना है, मीडियन और मोड फाइंड करना है। देखिए हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, हम टेबल बनाएंगे और टेबल में जो भी बातें दी गई हैं उसको नोट करेंगे, जैसे नंबर ऑफ़ लेटर्स, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लेटर्स को नोट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उसको यहाँ पर नोट किया। अब फ्रीक्वेंसी को नोट करना है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, पहले तो हमारा था 6, उसके बाद 30, और 6 के बाद 30 के बाद 40, और 40 के बाद यहाँ पर कितना है 16 है, और 16 के बाद 4 और 4। अब देखिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 6 है इसको एक बार ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 6 को इस 30 में ऐड करके लिखना होगा, यानी कि 30 और प्लस में 6 करेंगे तो ये आएगा 36। ठीक है, इस 36 में अब 40 को ऐड करना है, यानी कि 40 और प्लस में 36, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 76। इसी प्रकार से इसको इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और प्लस में 76।
6 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 92। ठीक है, तो यहाँ पर 92 और 92 को यहाँ पर लिखेंगे और प्लस करेंगे तो ये 4 यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा 96 और यहाँ पर अब 96 को यहाँ लाएंगे तो 96 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 4 नोट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो ये 100 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, n/2 फाइंड करना है। ठीक है, चूँकि n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 100 है तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100। तो n इज इक्वल टू ये कितना है, तो 100 है यहाँ पर। अब हमें n/2 जब फाइंड करना होगा तो n/2 यानी कि 100 और अपान में 2 तो ये आएगा 50। ठीक है, अब इस 50 को चेक करना है कि इसमें कहाँ पर हो सकता है, तो 50 जो हमारा होगा वो 76 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 36 के अंतर्गत आएगा नहीं, इससे अधिक है तो यहाँ पर ये आएगा 76 इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी जो हमें एफ की वैल्यू प्राप्त होगी वो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो 70 जो एफ की वैल्यू होगी वो 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा 40 और जो मोड क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा वो मीडियन क्लास हमारा कितना होगा 7 से 10 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर पहले हम नोट करेंगे मीडियन क्लास को, तो ये हो जाएगा मीडियन क्लास क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 76 है तो इस लाइन में ये 7 से 10 है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो लोअर लिमिट होता है एल की वैल्यू प्राप्त होगी, एल इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका बिट्स देखें तो 10 में से 10 को जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी बिट्स तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना था एफ की वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू जो है वो कितना है 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है वो 76, देखिए यहाँ पर 76 के अंतर्गत 50 आया था तो इससे जस्ट एक पहले वाला संख्या लेंगे तो ये कितना है 36, यानी जो सी एफ होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फार्मूला का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर जो मीडियन होता है, मीडियन इज इक्वल टू में एल और प्लस में ये होता है n/2 और माइनस सी एफ और पूरे का अपान जो होता है वो एफ होता है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर क्या होगा एच होगा। अब देखिए यहाँ पर सभी वैल्यू पता है, जैसे एल की वैल्यू, एच की वैल्यू, एफ और सी एफ सब पता है, यहाँ पर केवल पुट करके सॉल्व करना है। तो एल इज इक्वल टू कितना है 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी है, तो 50 आया था यहाँ पर तो ये हो जाएगा 50 और माइनस में सी एफ कितना होगा, तो यहाँ पर 36 है और पूरे का अपान f की वैल्यू चेक करें तो देखिए यहाँ पर f कितना है, f इज इक्वल टू है 40 और इनटू में h जो है वो कितना है, तो h की वैल्यू यहाँ पर अभी फाइंड किया गया है 3 है। ठीक है, ये हो गया 3। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो 7 ऐसे रहेगा और प्लस में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 14 आएगा और 14 अपान में 40 हो जाएगा, इनटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 20 जा 40 हो जाएगा। यहाँ पर ये आएगा 7 और प्लस में 21 अपान में 20। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 140 और प्लस में 21 पूरे का अपान ये हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इज इक्वल टू में इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 161 और अपान में 20 आएगा। अब इसको हम यानी 161 को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आएगा कितना हमारा 8.05। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मीडियन फाइंड किया, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए मोड कैसे फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर मोड कैसे फाइंड करें, तो नंबर ऑफ़ लेटर्स यानी जो टेबल दिया गया था उस टेबल को मैंने नोट किया यहाँ पर, नंबर्स ऑफ़ लेटर्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके लिए हमें फाइंड क्या करना होगा, पहला सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि ये मॉडल क्लास ढूंढना होगा। तो मॉडल क्लास कहाँ से प्राप्त होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है यानी 40 ये सबसे अधिक है। तो हमें क्या करना होगा, इसके जस्ट सामने जो क्लास है ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। यानी कि जो मॉडल क्लास प्राप्त होगा हमें वो कितना प्राप्त होगा, तो 7 से 10 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 से 10 ये प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए ये जो 40 हमारा होगा ये f1 की वैल्यू होगी और इसके जस्ट ऊपर होगा ये क्या हो जाएगा f0 और ये आएगा f2। ठीक है, यानी f2 की वैल्यू कितना हो गया 16 और यहाँ पर ये f0 है, f0 कितना है 30 है। यहाँ पर इसको नोट करेंगे तो f0 इज इक्वल टू कितना है 30 हो जाएगा।
इसी प्रकार से जो F1 है, F1 इज इक्वल टू 40 और F2 इज इक्वल टू में कितना होगा तो 16 होगा। और यहाँ से देखिए H फाइंड करना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H इज इक्वल टू प्राप्त होगा यहाँ पर हमें 3। और इसी प्रकार से L अगर फाइंड करना है तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो लोअर लिमिट है यानी L इज इक्वल टू कितना होगा तो ये 7 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फार्मूला का प्रयोग करना है मोड का। यहाँ पर देखिए मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी वैल्यू पता है उसको पुटअप करेंगे तो L की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 है, 7 हो गया, प्लस में यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है वो 40 हो गया, और माइनस में F0 हमारा कितना है तो 30 है, और पूरे के अपान में देखिए यहाँ पर 2F1 तो 2 हो गया, F1 की वैल्यू यहाँ पर 40 हो जाएगी, और माइनस जो F0 है वो कितना है तो 30 हो जाएगा, और फिर माइनस F2 है तो F2 की वैल्यू कितनी है 16, माइनस में ये 16 हो जाएगा, इंटू में H कितना है तो यहाँ पर H3 है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 प्लस में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये आएगा 10, और पूरे का अपान यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और माइनस माइनस देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे यानी ये आएगा माइनस में 46 और इंटू में 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 7 प्लस में ये कितना हो जाएगा 10, और पूरे का अपान इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 34, और इंटू में ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसको कैंसिल करें थोड़ा सा, तो कैंसिल करने के बाद ये 2 5 जा 10 और ये आएगा 2 17 जा 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और अपान में 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस में इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.88। ठीक है, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 7.88, तो ये हो जाएगा मोड। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों फाइंड किए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।